हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट बैंक ऑफिसर। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या 3 मेजर चीज़ ऐसी है जो तुम कर सकते हो एंड यू कैन रियली स्कोर गुड इन योर आरआरबी पीओ इंटरव्यू। सिंस सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हुए हैं तो उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। आई हैव जस्ट डिज़ाइन अ फ्रेमवर्क ABC फॉर योर प्रिपरेशन। A फॉर योर एकेडमिक्स, B फॉर बैंकिंग सेक्टर एंड C फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, इसको कैसे तैयार करना है। एकेडमिक्स में आप क्या करेंगे कि अपना ये जो इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे उसी में ही आप अपना एकेडमिक्स तैयार करेंगे। हाउ विल योर इंट्रोडक्शन रियली लुक लाइक। आपका नेम और सिटी दे दिया आपने, ठीक है। अगर मास्टर्स किया है तो मास्टर्स, अगर मास्टर्स नहीं किया तो यूजी में का इंस्टीट्यूट मेंशन कर देना, कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, फैमिली में कौन कौन है, बस थोड़ा सा ही बताना फैमिली के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताना। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ करोगे ना वो कम्युनिकेशन और प्रेशर हैंडलिंग करना कि सर मैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, या मैम मैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर लेता हूँ और मैं प्रेशर बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्वालिटी एक पीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कस्टमर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये ऐसा मेंशन कर सकते हो कि सर मेरी स्ट्रेंथ जो है वो कम्युनिकेशन में है, जिसकी वजह से मैं कस्टमर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ एंड मैं प्रेशर भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ बता देना, 2-3 ऐसी हॉबीज़ तैयार करना जिस पे तुमसे क्रॉस क्वेश्चन भी करें तो 1-2 मिनट तुम्हारे वहाँ पे चले जाएं। तो इस तरह से तुम्हारा ये तैयार हो गया इंट्रोडक्शन। अब एकेडमिक्स में आपको क्या तैयार करना है, 2 मिनट रुको फिर इसको इरेज कर दूँ। एकेडमिक्स में व्हाट यू कैन डू इज़, एकेडमिक्स में ना ये जिस भी चीज़ से आपने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, तो वो जो भी चीज़ ना आपसे ग्रेजुएशन करी है उन सब्जेक्ट्स के बारे में ना थोड़ा सा पढ़ लेना। अगर आपने कॉमर्स से किया है तो थोड़ा अकाउंट्स के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, तो ये अपनी जहाँ से भी, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ पढ़ लेना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा मतलब 8-10 चीज़ें ChatGPT से जाके पूछना कि मैंने ग्रेजुएशन इससे किया है, मेरा ये इसमें इंटरव्यू है, व्हाट कैन आई डू, लाइक इसमें मैं क्या 5-6-7 चीज़ें जो है पढ़ सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपका A वाला पार्ट तैयार हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके B वाले पार्ट में। 1 सेकेंड। अब ये जो B वाला पार्ट है दैट इज़ योर बैंकिंग सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि यहाँ से ना बैंकिंग सेक्टर से ट्राई टू प्रिपेयर अबाउट आरआरबीज़ की। आरआरबीज़ नरसिम्हन कमेटी से आई थी, 1975 में आए थे। इसमें स्टेक होल्डरशिप क्या है, जैसे अभी रिसेंटली आरआरबी का लोगो आया है, ठीक है, तो उसमें जो ग्रीन पार्ट है दैट टॉक्स अबाउट लाइफ एंड ग्रोथ। तो कैसे आप ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हो इन आरआरबीज़। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताना। ठीक है, और उस फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड स्कीम्स करना। अगर वो पूछे फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करोगे तो यू हैव टू टॉक अबाउट SHGs, माइक्रो फाइनेंस, PM जनधन योजना, फसल बीमा योजना, फार्मर्स के लिए अलग, विमेन के लिए अलग, है ना। इन सब की 5-6 स्कीम्स अच्छे से पढ़ के जाना और उसके कुछ फैक्ट्स कर लेना कि सर इतना इतना मतलब इतना परसेंटेज जो है हमारा ये चीज़ बड़ी है, इसमें ये परसेंटेज में ग्रोथ आई है। मनरेगा के बारे में पढ़ लेना, सिंस अभी न्यूज़ में भी था ना BB ग्राम से। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में आरआरबीज़ हो गया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ PO, तो उसमें वही बोलना सर मेरी कम्युनिकेशन, प्रेशर हैंडलिंग और मैं अडेप्ट अच्छे से करता हूँ सिचुएशंस में, है ना, वो सब बता देना। RBI का क्या रोल है वो बता देना। NPAs जो है वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये बेसिक्स है, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ के चले आना कि NPAs और रिकवरी वगैरह हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू टू क्रिएट बेटर फाइनेंशियल पेनिट्रेशन ऑफ टू रूरल इंडिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा बेसिक्स अपनी अच्छे से तैयार कर लेना। आप मुझे फिर से इसको इरेज करने दो। एंड द लास्ट पार्ट इज़ योर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यार पिछले 2-4 महीने के ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, करंट अफेयर्स पिछले 2-4 महीने के कर लो, जैसे GST रिफॉर्म्स और उनके इम्पैक्ट क्या हुए, या फिर US और इंडिया का जो टैरिफ जो US ने इंडिया पे लगाया उस पर इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे अभी आपको पता होगा कि डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, अगेंस्ट रुपी, तो इससे इंडिया की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पता होना चाहिए कि भाई एक्सपोर्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, इम्पोर्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने अच्छे से तैयार कर लेना। ये अगर तुम लोगों को डिटेल में पढ़ना हो तो आई विल प्रोबेबली क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल जिसमें यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड मुझे कमेंट में बता देना इफ़ यू रियली वांट टू कनेक्ट विथ मी, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ABC इंटरव्यू को तैयार कर लो। एकेडमिक्स अच्छे से कर लो, बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ लो, करंट अफेयर्स थोड़े अच्छे से कर लो, एंड आई एम टेलिंग यू विल बी ईजिली मेकिंग इट। आई होप दैट द वीडियो हेल्प्ड यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल नेक्स्ट बैंक ऑफिसर एंड डू शेयर इट विथ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हु इज़ इन नीड ऑफ इट। थैंक यू।